अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 180 ओपन करें अपनी बुक का। बेटे हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ली शैटिलियर प्रिंसिपल, मैंने आपको स्टार्ट करवाया था और मैंने आपको बताया था हमने सबसे पहले क्या किया था, इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट की थी। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, क्या स्टेटमेंट थी कि इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, इट्स बिहेव इन सच अ वे टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट डिस्टर्बेंस। ऐसे ही था। फिर हमने क्या कहा था कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो इस प्रिंसिपल्स की थी, मैंने आपको बताया था 4 डिफरेंट टाइप की जो हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं इस प्रिंसिपल की। पहली एप्लीकेशन दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। बेटे हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। आपकी बुक में जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन था बेटे, वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया था। मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में ये सारा का सारा रिटन फॉर्म में लिखवाया था और आपको बताया था कि बेटे आप लोग इस तरह से राइट कर लो तो आपके लिए इसको लर्न करना भी इजी हो जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हमने पहली एप्लीकेशन इसकी कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन पेज नंबर 180 की पे इसकी दी हुई है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 8.13 हमारा टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। ये सेकंड एप्लीकेशन है ली शैटिलियर प्रिंसिपल की। द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन A. The system does not involve gaseous component. B. The number of moles of reactant and products are equal in gaseous phase homogeneous equilibrium. N reactant is equals to N product. The effect can only be discussed if the gaseous moles of reactant and products are unequal. N reactant is not equal to N products. In order to explain this effect, let us consider the synthesis of ammonia by Haber's process. N2 plus 3H2 is equal, वो आपके पास क्या चीज़ बनेगा, रिएक्शन जब कंप्लीट होगा हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनिया 2NH3। A. Increase in pressure or decrease in volume. For a forward reaction, the number of moles and hence volume decreases. At equilibrium stage, the volume occupied by a mixture is less than the volume at the initial stage under the given condition. So, if pressure is increased at equilibrium, more ammonia is produced. It means the reaction is shifted to the forward direction. B. Decrease in pressure or increase in volume. If a pressure is decreased or volume is increased, the reaction will move to that side where the reaction occupies greater volume. Ammonia synthesis is shifted to reverse direction. हमने क्या पढ़ी बेटे, मैंने अभी आपको जो रीड आउट करके दिखाया टॉपिक, दैट इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ ली शैटिलियर प्रिंसिपल, दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको भी बेटे जैसे मैंने आपको पहली एप्लीकेशन करवाई थी और मैंने वहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स राइट करके दिखाए थे, बिल्कुल इसी तरह इसको भी मैं पॉइंट्स वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी और लिख के दिखाऊंगी ताकि आप इजीली इसके ऊपर भी अगर नोट आए तो आप वहाँ पे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। तो मेरे साथ साथ इसको आप लोग करें ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ सके। लेट्स स्टार्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन हमारी क्या है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, पहला हमने क्या इफेक्ट देखा था लास्ट लेक्चर में बेटे, हमने देखा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम कंसंट्रेशंस को डिक्रीज कर रहे थे या इंक्रीज कर रहे थे, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो। आज हम क्या करेंगे, हम उसकी हेडिंग देंगे क्या, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करो। अच्छा, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जब हमारा वॉल्यूम और प्रेशर नॉट एप्लीकेबल हो। क्या हो, नॉट एप्लीकेबल हो। अकॉर्डिंग टू योर बुक हमने क्या पढ़ लिया, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल। किस वॉल्यूम का या प्रेशर का बेटे जो चेंज का इफेक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता। कब, 2 मेन केसेस होंगे। ठीक है, कौन से, उनको वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। कैसे है,
पहली चीज हम क्या करने लगे हैं, पहला पॉइंट जो आपका इधर आएगा वो क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। जब आपका नंबर 1, इसको नंबर 1 हम कह लेते हैं, ठीक है, सपोज करो दिस इज योर नंबर 1, हम क्या कह लेते हैं, व्हेन द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मैं आपकी आसानी के लिए लिख रही हूं ताकि आप लोग इसी तरह से जो है वो नोट बना लो, इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है कि जब वॉल्यूम या प्रेशर का चेंज अगर हम करें, इफेक्ट ऑफ चेंज जो उसके अंदर आए वो एप्लीकेबल ना हो, देन व्हाट हैपन। दो हमारे पास यहाँ पे मेन पॉइंट्स आएंगे, एक को हम क्या कह लेते हैं ए, एक को क्या कह लेते हैं बी। एक क्या चीज होगी कि सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, द सिस्टम डज नॉट इन्वॉल्व गैशियस कंपोनेंट। आपका जो सिस्टम है वहां पे गैशियस कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसको हम कैसे लिख देंगे, द सिस्टम डज नॉट इन्वॉल्व, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ये, परेशान नहीं हो, EOUS गैशियस कंपोनेंट्स, ठीक है। दूसरी मेन चीज यहां पे क्या आती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। उसको हम लिखते कैसे हैं, यहां पे हम कैसे मेंशन करेंगे, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, एंड यहां पे मैं क्या लिख दूंगी, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमने क्या चीज पढ़ ली, हमने क्या पढ़ा कि व्हेन द इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज किस चीज का चेंज बेटे, वॉल्यूम और प्रेशर का एप्लीकेबल नहीं होगा। कब एप्लीकेबल नहीं होगा, क्या पढ़े हम लोग, इफेक्ट ऑफ चेंज, किस चीज का चेंज, प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट बेटे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कब एप्लीकेबल नहीं होगा, दो सूरतें हैं, क्या आपका सिस्टम जो है उसमें गैशियस कंपोनेंट नहीं होने चाहिए, दूसरी चीज क्या है, एन रिएक्टेंट इज इक्वल टू एन प्रोडक्ट। एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो इक्वल होने चाहिए इन गैशियस फेज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर हम आते हैं जब हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर बेटे एप्लीकेबल होगा, देन व्हाट हैपन। अब पहले हमने ये वाला पॉइंट किया, अब हम दूसरा पॉइंट करेंगे, व्हेन द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, आपको समझ आ रही है ना, वॉल्यूम और प्रेशर इज एप्लीकेबल, देन व्हाट हैपन। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था ऊपर, जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि नॉट एप्लीकेबल, इफेक्ट ऑफ चेंज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कब, उसके दो मेन केसेस थे। अब क्या हुआ कि जब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर एप्लीकेबल होगा, देन व्हाट हैपन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट और जो आपके प्रोडक्ट हैं वो क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं बेटे, हमारा रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। इसको हम पॉइंट्स में लिखते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा आपको कि इफेक्ट कैन बी ओनली, ये वाला इफेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ तब पढ़ सकते हैं, तब डिस्कस कर सकते हैं जब गैशियस मोल किसके, आप इसको सिंपल, आप तो पूरा लिखोगे, मैं आपको सिंपल यहाँ पे पॉइंट्स देती हूँ कि गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं बेटे वो किसके इक्वल होंगे, इक्वल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर अनइक्वल। वो क्या होना चाहिए, वो दोनों के दोनों जो है, यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर जो है बेटे वो एप्लीकेबल होगा कब, तीन बेसिक वहां पे पॉसिबिलिटीज होंगी तो ये इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। कौन कौन सी हैं, जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं बेटे वो उनके मोल जो हैं वो अनइक्वल होने चाहिए, इक्वल ना हो। दूसरा केस यहाँ पे क्या, दूसरा मेन चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जब हम बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है, जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करें, मैं लिख देती हूँ, बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम
रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए जहां पे मोल ज़्यादा होंगे। अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं तो रिएक्शन को वहां पे मूव करना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो रिएक्शन जो है वो आपका उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारा कैसे मूव करेगा, अभी मैंने आपको बताया, उसको हम कैसे राइट करेंगे, रिएक्शन मूव्स टू दैट डायरेक्शन where moles are greater। ठीक है, क्लियर बेटे, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी चीज यहां पे क्या है कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है दे आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल जो हमने ऊपर लिखा उसके रिवर्स आ गया, वो इक्वल था, ये क्या था, ये क्या हो गया हमारा, नॉट इक्वल हो गया। इस इक्वल समझ आ गई ना। अब ये हमने क्या कर लिया, ये हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसके बाद हमारे पास फर्दर दो चीजें आती हैं बेटे, दो केसेस हमारे पास आगे, फर्दर दो केसेस और आएंगे। ठीक है, कौन कौन से केसेस आएंगे, एक आपके पास आएगा, मैं आपको सारे राइट करवा देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन अच्छी तरह करती हूँ। एक केस आता है मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब इक्वल नहीं होते। क्या, जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास दो केसेस आएंगे। कौन कौन से, NR यानी कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो जब ग्रेटर होंगे देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, और दूसरा केस क्या है, जब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो ग्रेटर होंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, मतलब आगे फर्दर हमारे पास दो केसेस और भी हैं। कौन से दो केसेस बेटे, जब मोल रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल इक्वल ना हो, दे आर नॉट इक्वल। हमने भी पढ़ा ना कि दे आर नॉट इक्वल, तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे प्रोडक्ट के मोल से, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे रिएक्टेंट के मोल से। तो इस पूरे इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे एग्जाम्पल। किसकी एग्जाम्पल बेटे, अमोनिया की एग्जाम्पल। अमोनिया की सिंथेसिस किस प्रोसेस होती है, बाय हैबर प्रोसेस। हम यहाँ पे प्रोसेस लिखते हैं, सपोज हमने क्या लिखना है, N2 3H2, ये आपका रिवर्सेबल प्रोसेस है, डबल एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अमोनिया बन गया। ये जो पूरा प्रोसेस होता है दिस इज नोन एज हैबर प्रोसेस। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस फिर आगे फर्दर आएंगे। एक होगा अगर हम लोग इंक्रीज करें इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें और वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें। ठीक है, मैंने क्या कह दिया, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, इस इफेक्ट की हमने एग्जाम्पल ली, किसकी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया यानी कि हैबर प्रोसेस की। दो यहाँ पे हम पॉइंट्स देखेंगे। पहली चीज क्या है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें और वॉल्यूम के डिक्रीज कर दें तो क्या चीज होगी, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आएंगी। ठीक है, जब हम ये करेंगे, पहली चीज क्या आएगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जब होगा तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं फॉर द नंबर ऑफ मोल्स एंड हेंस वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे और वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो डिक्रीज हो जाएगा। दोनों चीजें पहले क्या हमारे पास आ जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, इधर में हम लिख लेते हैं पॉइंट। फॉरवर्ड रिएक्शन जब होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो आपके पास अमोनिया बनेगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे क्या होगी जो मेन नोटिसेबल होगी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे वॉल्यूम, जो मिक्सचर का वॉल्यूम होगा बेटे वो लेस होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम एट द इनिशियल स्टेज। क्या मैंने कहा कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैंने क्या कहा बेटे, हम पढ़े हैं कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे देन व्हाट हैपन। पहली चीज मैंने बता दी। दूसरी क्या मैं बता रही हूं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज आता है तो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है मिक्सचर, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मिक्सचर, ठीक है, बाय मिक्सचर, वो क्या हो जाएगा बेटे, वो लेस होगा, वो वाला वॉल्यूम लेस होगा एज कंपेयर टू
वो वॉल्यूम जो इनिशियल स्टेज पे था, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ था, उस वॉल्यूम से अब वाला वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे राइट कर लेंगे, लेस देन द वॉल्यूम एट इनिशियल स्टेज। क्लियर। तीसरा मेन पॉइंट यहां पे क्या हम देखेंगे कि अगर हम प्रेशर, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, यहां पे हमने लिखा ना इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे इस रिएक्शन में, देन व्हाट हैपन। यहां पे मैं लिख देती हूं आप लोगों को, अगर हम बेटे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास क्या बनेगा, मोर अमोनिया, यानी कि रिएक्शन फेवर करेगा किसको, इंक्रीज प्रेशर को, तो हमारे पास मोर अमोनिया विल फॉर्म, मोर अमोनिया फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिएक्शन जो है, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड रिएक्शन, इन फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर, समझ आई अब इस चीज की, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बेटे। दूसरी मेन चीज यहां पे हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम करेंगे, ठहरो मैं पेपर निकाल लूं बेटे, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने क्या कर लिया, हमने देखा कि इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, उसी का रिवर्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेशर को डिक्रीज कर लेंगे, उसी को आगे लेके चलते हैं ना हम लोग। हमने पहले क्या किया था, इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, अब मैं दूसरे में क्या कर लूंगी, बी में मैं क्या करूंगी, अब मैं डिक्रीज इन प्रेशर कर लेती हूँ, डिक्रीज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम को हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इंक्रीज कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया था, डिक्रीज किया था, देन व्हाट हैपन, अब क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम कर रहे हैं हैबर प्रोसेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अब हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, प्रेशर को इंक्रीज किया था, वॉल्यूम को डिक्रीज किया था, लेकिन अब क्या कर दिया हमने, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया है और वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया है। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर आप लोग बेटे वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे या प्रेशर को डिक्रीज करोगे, तो रिएक्शन जो है विल मूव, उस साइड पे रिएक्शन मूव करेगा जहां पे वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ रही है। मैंने आपको क्या कहा, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, तो रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड वेयर द रिएक्शन ऑक्युपाइज ग्रेटर वॉल्यूम। जहां पे रिएक्शन का वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, वहां पे आपका रिएक्शन जो है वो मूव कर जाएगा। सिंपल आप क्या लिख सकते हो, द रिएक्शन विल मूव, मैं मेन पॉइंट्स राइट कर देती हूं ताकि आप लोग इसको नोट्स बना लो। द रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड, किस साइड पे, वेयर द रिएक्शन ऑक्युपाइज ग्रेटर वॉल्यूम। बेटे जहां पे वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा यहां पे क्या होगा कि जो अमोनिया सिंथेसिस है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी इन रिवर्स डायरेक्शन। पहले हमने देखा था कि जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव किया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा रिएक्शन मूव कर जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे यहां पे, अमोनिया सिंथेसिस is shifted to the reverse direction. क्लियर। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज के टॉपिक में ली शैटिलियर प्रोसेस की सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। क्लियर है, ये मैंने आपको पढ़ाया कि उसमें इफेक्ट में अगर हम लोग वॉल्यूम और प्रेशर मतलब उसमें इफेक्ट क्या आएगा अगर वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। मैंने आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे बताए, हमने दो मेन पॉइंट्स यहाँ पे देखे, कौन कौन से, कि जब
आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो कौन सी सूरतें हैं जब वो एप्लीकेबल नहीं होता? कब एप्लीकेबल नहीं होता बेटे? जब आपका सिस्टम जो है डज नॉट इन्वॉल्व गैसियस कंपोनेंट्स। दूसरी चीज क्या थी? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किसके इक्वल होने चाहिए? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या की? पहले हमने क्या कहा था कि वो इफेक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी सूरतों में? दूसरी चीज हमने देखी कि वो जो इफेक्ट है वो कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर इज एप्लीकेबल। वो कब एप्लीकेबल होते हैं? कौन सी वो सूरतें हैं, कौन सी वो पॉइंट्स हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि अब ये हम एप्लीकेबल है? ठीक है, तो मैंने आपको लिख दिए ताकि आप लोगों को याद रहे बेटे। दो मेन चीजें थी, एक था कि गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो क्या होने चाहिए? अनइक्वल होने चाहिए, तभी ये इफेक्ट जो है क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज क्या थी? मैंने बताया कि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां पे मोल जो है वो ज्यादा होंगे। और इसको हमने कैसे लिखा था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी ये इफेक्ट जो है ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद फर्दर आगे मैंने आपको दो मेन यहाँ पे केसेस बताए। मैंने क्या कहा कि देर आर टू केसेस, ठीक है, दो केसेस हैं। कौन से? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो इक्वल नहीं होते। इसी चीज को आगे हम, यही इफेक्ट एप्लीकेबल है ना, ये वाला, जब वो नहीं होते तो इक्वल। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बेटे इक्वल नहीं होंगे, देन हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो ग्रेटर होंगे किससे? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से। दूसरा केस क्या है था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो ग्रेटर होंगे किससे? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से। ये जो मैंने एन आर लिखा है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। एन का मतलब, आर का मतलब क्या है? रिएक्टेंट है। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। तो पूरा क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद फर्दर हमने क्या देखा? हमने इसी इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल ली और एग्जाम्पल से हमने इस पूरे इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल हमने किसकी ली? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपके पास क्या बना? अमोनिया बना बाय हैबर प्रोसेस। दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। पहला हमने क्या किया कि जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया और वॉल्यूम को डिक्रीज किया। जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाए इस पूरे रिएक्शन में, वो वॉल्यूम को हम डिक्रीज करेंगे, देन व्हाट हैपन, उसको भी मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए बेटे। पहला मैंने क्या लिखा कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ और वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि जब इक्विलिब्रियम बेटे पॉइंट आएगा तो वो वॉल्यूम जो पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम है वो क्या होता है? हमेशा लेस होता है देन द वॉल्यूम एट इनिशियल स्टेज। इस स्टेज पे जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, इस स्टेज पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तीसरी चीज हमने यहाँ पे क्या पढ़ी कि अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ज्यादा अमोनिया बनेगा और हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इज दैट क्लियर? फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा? अब पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया था, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया था। दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया कि प्रेशर को डिक्रीज किया, वॉल्यूम को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। जब हमने बेटे प्रेशर को डिक्रीज किया, देन व्हाट विल हैपन? द रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड, ठीक है, वेयर द रिएक्शन ऑक्युपाइज ग्रेटर वॉल्यूम। रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा जहां पे वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अमोनिया सिंथेसिस जो है वो शिफ्ट हो जाएगी टू द रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि जब प्रेशर इंक्रीज था फॉरवर्ड डायरेक्शन थी, जब हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो डायरेक्शन क्या होगी? हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? ये क्या चीज पढ़ ली बेटे? ये हमने इफेक्ट पढ़ लिया। किसका इफेक्ट? सेकेंड एप्लीकेशन ले शैटलियर प्रिंसिपल की, दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? समझ आ गई है बेटे? आगे चलें। अब इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोशिश मैंने पूरी की है कि ये जो सारी इफेक्ट्स हैं, सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको इनको पॉइंट वाइज जो है वो करवाऊं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आए। इसी एप्लीकेशन के एंड पे बेटे हमारे पास एक क्विक चेक दिया गया। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है? क्विक चेक दिया गया है, ठीक है। क्विक चेक 8.6 है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द चेंज ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस ओनली चेंजेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फॉलोइंग आपको रिएक्शंस दिए हैं, इसमें बताया है कि सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होंगी, कांस्टेंट चेंज नहीं होंगे।
हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंजेस। आपने तमाम के तमाम रिएक्शंस में ये चीज़ बतानी है कि इनकी डायरेक्शन कैसे चेंज हुई है। ठीक है, आपने सिंपल डायरेक्शन बतानी है और कुछ नहीं बताना कि आपका जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव किया है, फॉरवर्ड किया है या रिवर्स रिएक्शन। आपके पास टोटल 4 रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेटे। मैं आपको ये क्विक चेक भी करवा देती हूँ, उसी से हमारा सेकेंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं क्विक चेक। क्विक चेक 8.6। ठीक है, मैं 1 बाय 1 यहाँ पे रिएक्शंस लिखती रहती हूँ। पहला रिएक्शन हमें क्या दिया हुआ है बुक में, हमें दिया है 2H2 + O2। रिवर्सेबल रिएक्शन है, आपके पास क्या बनता है 2H2O, यानी कि वाटर बनता है आपके पास आपसे। और आपको बुक में क्या बता दिया, इंक्रीजिंग प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग प्रेशर। अब आपसे पूछा है कि व्हाट विल हैपन। ठीक है, इसकी जो आपने बताना है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंजेस, की रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रही है। तो आप सिंपली बताओगे, आप लिखोगे, जब मैं पूरा नहीं लिखूंगी आपने खुद लिखना है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, और रिएक्शन विल मूव, रिएक्शन हमारा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन मूव वेयर मोल्स आर लेसर। ठीक है, रिएक्शन मूव वेयर मोल्स आर लेसर, जहां पे लेसर मोल्स होंगे, यानी कि मोल जो है जहां पे लेस होंगे। मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, वेयर मोल्स आर लेसर रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर, ये आप पहले का आंसर लिखोगे। नंबर 2, हम आपकी बुक में क्या दिया हुआ है 2CO + O2। ठीक है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है 2CO2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन भी आप लोगों ने मेंशन करनी है। हम सिंपली यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे बेटे, बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन, बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन वेयर मोल्स आर ग्रेटर, वेयर मोल्स आर ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इट मूव रिवर्स। रिएक्शन कौन सा होगा, ये रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक, तीसरा रिएक्शन आपकी बुक में क्या दिया है वो भी मैं राइट करती हूँ, N2O4। हमारे पास क्या है 2NO, और यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है हमें, इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे आप लोग इसके आंसर में, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, बच्चों की तरह सारा आंसर ही मैंने लिख दिया है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, और क्या हो जाएगा, रिएक्शन आपका मूव करेगा, रिएक्शन मूव रिवर्स। वेयर मोल इज लेसर, जहां पे आपके मोल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वेयर मोल इज लेसर। क्लियर। चौथा आपको क्या दिया हुआ है बेटे, फोर्थ आपको रिएक्शन बुक में क्या गिवन है, हमारे पास रिएक्शन है 2SO2 + O2। क्या बन गया 2SO3, और यहाँ पे SO3 बना। ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इसमें क्या आपके पास आ जाएगा इफेक्ट, जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन मूव वेयर मोल आर ग्रेटर, सो equilibrium shift to लेफ्ट। क्लियर हो गया।
ये बेटे मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चों की तरह एक एक क्वेश्चन खुद से ही करवा दिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने क्विक चेक 8.6 कंप्लीट कर लिया। क्विक चेक 8.6 में आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन से आपने बताना था कि कौन सी डायरेक्शन में जो है ये रिएक्शन हो रहा है। पहला हमने बता दिया कि रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड उस डायरेक्शन में जहां पे मोड लेसर होंगे, और फिर अगर दूसरे में क्या बता दिया कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन वहां पे मूव करेगा जहां पे मोड्स ग्रेटर होंगे। यहाँ पे मोड्स ग्रेटर हैं, इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो रिवर्स मूव करेगा। थर्ड में मैंने क्या बताया कि जब प्रेशर इंक्रीज करें वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे मोड्स ज्यादा होंगे, इस साइड पे। फिर आगे आपके पास लास्ट रिएक्शन था कि जब वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए तो रिएक्शन बेटे वहां पे मूव करता है जहां पे मोल्स ज्यादा होते हैं, तो रिएक्शन जो है वो कहाँ मूव कर जाएगा, टूवर्ड लेफ्ट। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्विक चेक जो था 8.6 बेटे मैंने आपको सारा करवा लिया। ये आप एज इट इज अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं खत्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना थर्ड इफेक्ट दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर बेटे उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।